नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज का टॉपिक है कुछ एसएससी एमटीएस की परीक्षा में जीके जीएस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जैसे कि आने वाली कुछ दिनों में परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, यदि हमारे चैनल में नए हैं आप तो कुमार अरुण श्री 5 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? यानी कि सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है, यानी कि जो सबसे दूर होगा ग्रह, जो सूर्य से सबसे दूर ग्रह है वह सबसे ठंडा होगा। तो सबसे ठंडा कौन सा ग्रह है? यानी कि यूरेनस सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही उपकरण जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है, वह क्या है? यानी कि रिएक्टर स्केल होता है। ठीक है, रिएक्टर स्केल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? यानी कि आर्टिकल 21A, यानी कि ये फ्री यानी कि एजुकेशन जो बच्चों के लिए प्राप्त करने का श्रेय जाता है इसी आर्टिकल के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। किस बंदरगाह को भारत के हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है? भारत के हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है। कौन सा वाला सही होगा इसका? यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? यानी किसको कहा जाता है? इसका होगा यानी कि क्लोरेला वल्गारिस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। उस महाद्वीप का नाम बताइए जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। कौन सा महाद्वीप होता है? कच्चा द्वीप महाद्वीप। यदि आपसे पूछ दिया जाए माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? माजुली द्वीप, माजुली बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ये कहाँ स्थित है? ये असम में स्थित है। ठीक है, असम पर। ठीक है, कौन सी नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये विश्व का सबसे बड़ा यानी कि द्वीप है। कौन सा है? माजुली द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? यानी कि सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। यदि आपसे पूछ दिया जाए यानी कि विश्व के कौन थे? विश्व के पूछ दिया जाए, विश्व के कौन थे? यानी कि ऑल ओवर विश्व में कौन थे पहले यानी कि आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ, ओसबॉर्न स्मिथ पहले इसके गवर्नर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है? यानी पूर्ण यानी कब स्वतंत्र हुआ था मणिपुर? यानी कि 21 जनवरी 1972 को। कौन सा सही? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? कौन सा विटामिन वो है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विटामिन 10। ठीक है, B10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि धुन की गति को कैसे प्रभावित करती है? धुन की गति को कैसे प्रभावित करती है? यानी कि यदि माध्यम का तापमान बढ़ेगा, यानी कि तापमान में वृद्धि होगी तो यानी सीधी सी बात, यानी कि इसकी गति में भी क्या वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। यानी क्या है? यानी कि चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं। निम्नलिखित में से जो बेमेल जोड़ी है उसे चयन कीजिए। बेमेल जोड़ी है। ठीक है, देखिए पहला क्या है? पहला तेलंगाना की हैदराबाद, सीधी सी बात ये तो सही है। यानी कि असम की क्या है? दिसपुर है, ये भी सही है। लक्षद्वीप की वो क्या है? करावती, ये बहुत बार पूछेगी, यानी कि दोस्तों ये याद आप रखना, बहुत बार पूछोगे लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कवारती। ठीक है, मध्य प्रदेश की क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। ठीक है, भोपाल, भोपाल।
अब लखनऊ किसकी राजधानी है? लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु की गणना किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग करके की जाती है? यानी जो पृथ्वी की आयु की गणना की जाती है वो किस तत्व की यानी कि प्रयोग किया जाता है? कौन सा तत्व? यानी कि कार्बन 14, ठीक है, कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? किसे? लॉर्ड डलहौजी जी को यानी कि भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? चिली की मुद्रा कौन सी है? यानी कि पीसो चिली की मुद्रा है, ठीक है। यदि आपसे पूछ दिया डॉलर कहाँ का है? डॉलर है यूएसए, ठीक है, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेता कौन है? लखनऊ में 1857 के विद्रोह के नेता कौन है? यानी कि बेगम हजरत महल जी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वह थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता हैं, कौन थे? यानी कि इसका कौन सा हो जाएगा? एचपी ब्लॉवेस्ट की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये इसका गलत टाइप हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? यानी कि प्लैंक ने किया था, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने क्या? प्रोटॉन की खोज की थी, ठीक है, प्रोटॉन की खोज की थी। जे थॉम्सन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? यानी कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? यानी कि तिब्बत का पठार स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात मौजूद है? हवा में सबसे ज़्यादा अनुपात किसका मौजूद है? यानी कि नाइट्रोजन का होता है, ठीक है। कितने परसेंट? यानी कि 78% होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक और रबर का प्रमुख उत्पादक देश है? रबर का प्रमुख उत्पादक देश बैंकॉक किसकी राजधानी है? यानी कि थाईलैंड की, ठीक है, थाईलैंड की, ठीक है। कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टान में उत्तल उत्तल को क्या कहा जाता है? चट्टान में उत्तल उत्तल को क्या कहा जाता है? यानी कि एंटी लाइन कहा जाता है, एंटी लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतलज नदी का ऋग्वेद नाम क्या है? ऋग्वैदिक क्या नाम है? कि ऋग्वैदिक क्या नाम है? यानी कि इसका ऋग्वैदिक नाम है सुतोंद्री, सुतोद्री, सुतोद्री है, ठीक है। यदि आपसे पूछ दे यानी सतलज नदी किस राज्य में बहती है? ये पंजाब राज्य में बहती है, पंजाब और हिमाचल राज्य में, ठीक है। इस पे कौन सा बड़ा यानी कि बांध है? यानी कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, यानी जो भारत की सबसे ऊंची परियोजना है, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कहाँ है? यानी कि भांगड़ा नाकल बांध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? यानी कि तिबर नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर करता है? यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर करता है, ठीक है। ये थे मोस्ट 25 क्वेश्चन एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल व एसएससी सीजीएल की परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।